अच्छा एक बात बताओ, इस इमेज में ये लड़की खाना बना रही है। अच्छा अगर आपको यही बात बतानी है कि ये लड़की खाना बना रही है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? चलो बताओ। नहीं समझ आया? चलो दूसरे वाला ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा दूसरा सेंटेंस है कि इस आदमी ने अपने जूते साफ कर लिए हैं, काम फिनिश कर दिया है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? नहीं समझ आ रहा? कोई बात नहीं, एक और ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे इस फोटो में लड़की प्लान कर रही है, देखो नोटबुक में लिख रही है ना, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे कि ये कल टेनिस खेलेगी? इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? तीनों में अभी भी कंफ्यूजन है? रुको फिर, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए। इस पूरे हफ्ते में हमने टेंसेस को कवर किया था, जिसमें फ्यूचर सिंपल से लेके पास्ट परफेक्ट तक के जो भी 6 टेंसेस थे हमने वो कंप्लीट करे, जिसमें था फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस। ये 6 के 6 टेंसेस हमने डिटेल में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके हर वीडियो को इंडिविजुअली देख सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिस वीडियो भी है, यानी कि पढ़ो भी और प्रैक्टिस भी करो। और अगर चाहते हो कि उन पूरे 6 की समरी एक ही वीडियो में कवर हो जाए, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। इस वीडियो में मैं उन 6 के 6 वीडियोस का एक क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ। साथ ही साथ एक स्टोरी के जरिए समझेंगे कि कैसे इन 6 टेंसेस का यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इन 6 के 6 इंग्लिश के यूजेस को। तो पिछला जो पूरा हफ्ता गया है वो फुल ऑफ टेंसेस गया है, एंड आई होप आपको बहुत इजी भी लगा होगा। मतलब अब पढ़ने के बाद लग रहा है ना कि कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट क्योंकि एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड है कि ऑलरेडी इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होती है, तो जिस वजह से हमें लगता है कि दिस इज डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल। बट जस्ट फाइंड आउट इट सिंपली कि कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको, लेकिन अभी आपको पता चल रहा होगा ना कि इंग्लिश कितना इजी कॉन्सेप्ट है, ग्रामर कितनी आसान है, सब कुछ तो सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में चेंज करना है, सेंटेंस का इमोशन ही बदल जाता है, बस दैट्स इट। इतनी ही सिंपल पूरी की पूरी इंग्लिश है। बाकी आज की जो वीडियो होगी पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे साथ में। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ये 6 टेंसेस थे जो पूरे के पूरे कवर करवाए थे। इससे पहले 2 टेंसेस प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल मैं आपको इससे पिछले वाले वीक में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर इसमें से कुछ भी आपका मिस आउट हुआ है तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, जहाँ पर कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। वहाँ पर जाकर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड यू कैन पर्सनली सी कि मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल में विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कैसे पढ़ाया है। आज मैं इस वीडियो के अंदर सारे टेंसेस को एक साथ में कवर करने वाली हूँ, साथ साथ इनको कंपेयर भी करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के दोनों टेंसेस को पिक करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस बात करता है हैपनिंग नाउ, यानी कोई काम जो इस समय हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। वो कहता है कि प्रेजेंट में वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने ये चश्मा अभी पहना हुआ है, तो ये क्या काम अभी हो रहा है ना, कॉन्टिन्यूटी में है ना, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई एम वेयरिंग दिस स्पेक्स या फिर दीज ग्लासेस। मैं कहती हूँ मैंने घड़ी पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग द वॉच, राइट। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब देखो, जैसे मैं चश्मा उतार देती हूँ तब उतारने का काम खत्म हो गया, आई हैव टेकन आउट द स्पेक्स या फिर द ग्लासेस। मैं कहती हूँ कि अब मैं चश्मा पहन रही हूँ, दिस इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अगेन। ये देखो हो रहा है ना काम, आई एम डूइंग इट, आई एम वेयरिंग कॉन्टिन्यूस, मैंने पहन लिया है, काम खत्म। आई हैव वॉर्न दी ग्लासेस। ऐसे जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इसको अपनी पॉकेट में रख रही हूँ, डाल रही हूँ, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है ना। देखो ये हो रहा है काम, मैं डाल रही हूँ, काम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा? मैं डाल रही हूँ उसको अपनी पॉकेट में, आई एम कीपिंग इट इन माई पॉकेट। अब मैं कहती हूँ मैंने डाल दिया है, नाउ आई डोंट हैव पेन इन माई हैंड्स, मैंने डाल दिया है उसको पॉकेट में, काम खत्म हो गया ना। तो आई हैव केप्ट द पेन इन माई पॉकेट। अब मैं इसको निकाल रही हूँ पॉकेट से, चल रहा है काम, चल रहा है, आई एम कीपिंग इट आउट, राइट, या फिर आई एम टेकिंग इट आउट ऑफ माई पॉकेट। अब मैंने नहीं, मैं कहती हूँ कि मैंने निकाल लिया, काम खत्म हो गया, आई हैव टेकन द पेन आउट, हैव टेकन कंप्लीट हो गया क्योंकि एक्शन, राइट। मैं कहती हूँ कि मैंने ड्रॉ कर दी है, मैंने 4 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, काम खत्म हो गया ना। देखो ड्रॉ करने का, आई हैव ड्रॉन 4 लाइन्स ऑन द बोर्ड, तो हैव लग गया। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ऑन दी स्क्रीन ऑन द बोर्ड, आई एम ड्रॉइंग। अब मैंने कर दिया, काम खत्म।
आई हैव ड्रॉन द लाइन ऑन बोर्ड। डिफरेंस देखो, कोई काम चल रहा है इज एम आर, कंप्लीट हो गया है हैज हैव। सिंपल, राइट? अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग। अब जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगी 15-20 मिनट बाद, आप क्या बोलोगे? आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो, मैंने देख लिया वीडियो, आई हैव वॉच्ड, मैंने काम कर दिया, मैं अभी शूट कर रही हूँ, आई एम शूटिंग द वीडियो, हो रहा है। अब जैसे मान लो 1 समय के बाद खत्म हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव कंप्लीटेड द वीडियो, आई हैव कंप्लीटेड द शूट, या फिर आई हैव शॉट माई वीडियो, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं, राइट? तो डिफरेंस समझो, कुछ हो रहा है, ऑन गोइंग है। ये क्या कहता है? कोई काम ऑन गोइंग था लेकिन अब कंप्लीट हो चुका है, काम खत्म हो चुका। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसे ही फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट भी आता है। अब दोनों ही पास्ट हैं बट डिफरेंस है। ये क्या कहता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस कहता है ऑन गोइंग पास्ट, यानी पास्ट के किसी एक समय में कोई काम जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रहा था, वो कॉन्टिन्यूटी में था, एक समय पे खत्म नहीं हुआ था। जिसमें कहती हूँ कि आप कल इसी समय पे क्या कर रहे थे बताओ। अब इस समय पे जरूरी तो नहीं, बहुत रेयर चांस होगा कि इस समय पे ही कोई काम कंप्लीट हुआ होगा पास्ट में। इस समय पे ज्यादातर तो ये होगा ना कि कोई काम चल रहा होगा, आप किसी काम के मिडिल में होगे, राइट? कोई कहता है मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। कोई कहता है मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। कोई कहता है मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। कोई कहता है मैं फोन चला रहा था, आई वॉज यूजिंग फोन। पास्ट में काम ऑन गोइंग था, चल रहा था। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कहता है पास्ट में किसी एक समय या एक एक्शन से पहले ही कोई काम कंप्लीट हो चुका था, कोई काम पहले ही कंप्लीट हो गया था। ये क्या कह रहा है? पास्ट में काम खत्म हो गया था। ये कह रहा है पास्ट में काम चल ही रहा था। मैं ना वीडियो देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग वीडियो, तब मुझे पता चला कि मैंने तो ये वीडियो पहले ही देख ली थी। आई हैड वॉच्ड दिस वीडियो बिफोर, मैं देख रहा था और तब मुझे पता चला कि मैंने पहले ही देख ली थी, यानी इस पास्ट से पहले ही कोई काम कंप्लीट हो गया था। आई हैड वॉच्ड दिस वीडियो बिफोर, राइट? जैसे मैं कहती हूँ कि जब मैं ये पढ़ा रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था बच्चों को। सो व्हेन आई वाज टीचिंग आई रियलाइज आई हैड ऑलरेडी टॉट, मैं पहले ही पढ़ा चुकी थी उन्हें ये चीज। ये मुझे प्रेजेंट में पास्ट के मूवमेंट की रियलाइजेशन बता रही हूँ कि मैं इससे पहले ही कोई काम कर चुकी थी। तो समझो, ये कहता है, एक टाइमलाइन के थ्रू समझाती हूँ। जैसे ये प्रेजेंट है अभी, ठीक है? पास्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि पास्ट में एक समय पे कोई काम कॉन्टिन्यूटी में था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कहता है कि ये जो पास्ट में आप जिस पास्ट की बात कर रहे हो ना, इस पास्ट से पहले ही कोई काम और जो कंप्लीट हो चुका था, राइट? तो ये बात करता है पास्ट में बस एक समय पे काम कॉन्टिन्यूटी में था, वो कोई भी समय हो सकता है। लेकिन ये कहता है पास्ट में एक समय से पहले वाला, मतलब पास्ट का भी जो पास्ट था तब कोई काम कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, बट अगर आप देखोगे तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट भी है। हम कितना बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि मेरी मम्मी के आने से पहले ही मैं सो चुकी थी, उनके सवाल पूछने से पहले ही मैंने जवाब दे दिया था, कॉपी चेक होने से पहले ही मैंने अपनी नोटबुक्स टीचर को दे दी थी, मेरी सैलरी आने से पहले ही मेरा सारा का सारा पैसा खत्म हो गया था, राइट? कुछ लिखने से पहले ही मेरे पेन की इंक खत्म हो चुकी थी, है ना? एग्जाम में एक्स्ट्रा शीट मांगने से पहले ही मेरी फ्रेंड ने एक्स्ट्रा शीट मांग ली थी, है ना? एग्जाम में मैं चीटिंग करती उससे पहले ही मेरी मैम ने मुझे पकड़ लिया था। अब कोई काम जो पहले ही हो गया था, ये बिफोर वाला साउंड, बिफोर वाला इमोशन जब किसी के साथ आता है ना, तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। वही पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था तो सिंपल वॉज वर लगा देना आप, है ना? जैसे कि आई वॉज गोइंग, शी वॉज कमिंग, ही वॉज मूविंग, बट आई हैड ऑलरेडी पेड द अमाउंट व्हेन मैम आस्क्ड, मैम ने पूछा उससे पहले ही मैं अमाउंट दे चुका था, राइट? मतलब मेरे को यहाँ पे पेट में लेट्स से मैं बीमार चल रही, मैं कहती हूँ मेरे पेट में दर्द उठा, उससे पहले ही मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। आई हैड कंसल्टेड द डॉक्टर बिफोर आई गॉट द स्टमक पेन। मेरी हालत खराब होती, मेरी हालत जो है हेल्थ सीवियर होती, उससे पहले ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, बोलते हैं ना। सो आई हैड एडमिटेड माई सेल्फ इन द हॉस्पिटल बिफोर माई हेल्थ गॉट सीवियर, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ पास्ट टेंसेस। ऐसे ही नेक्स्ट आता है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये भी उतना ही सिंपल है। देखो मैंने आपको बताया था ये बात करता है फ्यूचर डिसीजंस की, और ये कहता है ऑनगोइंग, जो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। लेकिन अगर आपने मेरी पूरी वीडियो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाली देखी है तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज ना नॉर्मल फ्यूचर बताने के लिए भी करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो हिंदी में इसका मतलब होता है कोई काम जो हो रहा होगा, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन क्या हम हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं? हम ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब तो इस टेंस का यूज कभी हिंदी में होगा ही नहीं,
क्योंकि जरा सोचो ना, जब आप फ्यूचर की बात करते हो तो आप नॉर्मल बोलते हो ना, मैं करूंगा यार ये फ्यूचर में। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि मैं कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी में थोड़ी दिखाते हो हिंदी में बोलते समय, राइट। इसका मतलब तो इस टेंस का यूज कभी आएगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। इस टेंस का यूज नेटिव स्पीकर अक्सर अपनी इंग्लिश में करते हैं नॉर्मल फ्यूचर बताने के लिए भी। तो यानी कि जब आपको कोई नॉर्मल एक्शन बताना है कि आप कुछ करोगे, जैसे कि मैं जाऊंगा, तो आप उसको फ्यूचर सिंपल में बनाओ, आई विल गो। लेकिन आप उसको सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हो, आई विल बी गोइंग। मैं उससे पूछूंगा, आई विल आस्क हिम। मैं उससे पूछूंगा, आप उसको नॉर्मल इसमें ही बता दो, आई विल बी आस्किंग। जरूरी नहीं है कि इस सेंटेंस का मतलब यही निकलेगा हर बार कि मैं कर रहा हूंगा। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं कर रहा हूंगा, मैं करूंगा, तो दोनों में कुछ अंतर है क्या? हिंदी में भी कोई अंतर नहीं है ना दोनों में। जैसे कि मैं वीडियो बनाऊंगी कल, मैं कल वीडियो बना रही होंगी। सो देर इज नॉट दैट ह्यूज डिफरेंस। दोनों में ही आप अपने फ्यूचर इंटेंशंस बता रहे हो। दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स बता रहे हो कि जो आप काम फ्यूचर में करोगे। तो आप चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, अपने इमोशन के साथ आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, इजी। सो दिस इज हाउ दीज 6 टेंसेस आर बेसिकली स्पोकन। फ्यूचर की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी, प्रेजेंट में किसी काम के खत्म होने की, पास्ट में कोई काम चल रहा था और पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था, राइट। अभी मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, उस स्टोरी को हम एक बार पढ़ेंगे जिसके अंदर ये सारे के सारे टेंसेस प्लस जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल है वो टेंसेस भी मौजूद है। तो पूरी स्टोरी को समझते हैं इन टेंसेस के साथ। ये जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक लड़की जिसका नाम है नेहा। नेहा की कहानी है। तो यहाँ पे जो भी आपको येलो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सारे वो टेंसेस हैं, वो रूल्स हैं ग्रामर के, जो मैंने हाईलाइट करे हैं थोड़े से आपके लिए। तो देखो क्या लिखा है, नेहा ड्रीम्स ऑफ डूइंग समथिंग बिग इन हर लाइफ। अब देखो, नेहा ड्रीम्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस आया है। यहाँ पे नेहा के साथ ड्रीम्स आया है कि वो ऐसा सपना देखती है, हमेशा देखते हैं। अब देखो, सपना ऐसा तो नहीं सोचती आज का लगो कल का लगो। सपना सपना होता है, हमेशा का एक ही सपना होता है, रोजाना का एक ही सपना होता है। तो ये एक तरीके से हमेशा की बात है। सो नेहा ड्रीम्स, हमेशा ऐसा सपना देखती है ऑफ डूइंग समथिंग बिग इन हर लाइफ। वो हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखती है। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल है। नेक्स्ट, एवरी डे शी ट्राइज, हर दिन वो कोशिश करती है। अब देखो, रेगुलर हैबिट है ना प्रेजेंट सिंपल की। शी ट्राइज टू इम्प्रूव हर सेल्फ इन स्मॉल वेज, वो हर तरीके से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, यस्टरडे शी कंप्लीटेड, अब देखो यस्टरडे कल की बात होगी यानी पास्ट, सेकंड फॉर्म। शी कंप्लीटेड अ टास्क, उसने कल एक काम कंप्लीट किया। शी हैड बीन अवॉइडिंग फॉर डेज, जो वो काफी दिन से अवॉइड कर रही थी। शी हैड प्रोमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड नॉट क्विट अगेन। अब यहां पर देखो हैड प्रोमिस लगा, राइट। तो अब उसने कल एक काम करना शुरू किया और इस काम को, सॉरी, कल उसने एक काम को कंप्लीट किया। अब इस काम को कंप्लीट करने से पहले उसने खुद को क्या प्रॉमिस किया, शी हैड प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड नॉट क्विट अगेन, कि अगली बार अब इसको दोबारा क्विट नहीं करेगी। तो देखो ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगी, ये बताने के लिए कि इसको शुरू करने से पहले ही वो खुद को प्रॉमिस कर चुकी थी, राइट। टास्क कंप्लीट करने से पहले वो खुद को प्रॉमिस कर चुकी थी कि वो इसको दोबारा से क्विट नहीं करेगी। ऐसे ही, वाइल हर फ्रेंड्स वर वेस्टिंग टाइम, जबकि उसके जो दोस्त थे वो समय बर्बाद कर रहे थे। अब देखो, कॉन्टिन्यूटी में जब वो ये सारी चीजें कर रही थी, प्रॉमिस कर रही थी क्विट ना करने का टास्क कंप्लीट कर रही थी, उस दौरान उसके दोस्त क्या कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी में, क्योंकि ये तो ये काम कर रही थी कॉन्टिन्यूटी में। दोस्त क्या कर रहे थे, हर फ्रेंड्स वर वेस्टिंग। देखो, कॉन्टिन्यूटी की बात है, दोस्त कर रहे थे उसका, क्या कर रहे थे दोस्त, टाइम वेस्ट कर रहे थे। नेहा वॉज प्रैक्टिसिंग, और नेहा क्या करती थी उस समय, नेहा वॉज प्रैक्टिसिंग हर स्किल्स। फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, वो अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसे ही, राइट नाउ, इस वक्त, शी इज वर्किंग, अभी कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया है। शी इज वर्किंग ऑन हर गोल्स एंड हर फैमिली इज सपोर्टिंग हर, उसका परिवार भी उसे सपोर्ट कर रहा है। शी हैज लर्नड, थर्ड फॉर्म, शी हैज लर्न दैट कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन। अभी वो काम कर रही है, उसका परिवार उसे सपोर्ट कर रहा है, इसी बीच उसने क्या रियलाइज किया है कि कंसिस्टेंसी ही है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो उसने ये सीखा, शी हैज लर्नड, सीख लिया ना, खत्म हो गया सीखने का काम। शी हैज लर्न, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। ऐसे ही, अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ समय पहले, शी हैड डाउटेड हरसेल्फ। अब देखो ना, पास्ट की बात है कि वो खुद पर डाउट किया उसने, बट नाउ थिंग्स फील डिफरेंट, बट अभी चीजें थोड़ी अलग है। टुमारो शी विल टेक अनदर स्टेप, कल फ्यूचर आ गया, वो कल दोबारा से एक नया स्टेप लेगी। टुमारो शी विल टेक अनदर स्टेप फॉरवर्ड। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, आज ही के दिन, अगले हफ्ते,
शी विल बी लर्निंग समथिंग न्यू एंड गेटिंग बेटर, यानी कि फ्यूचर में वो कुछ नया सीख रही होगी और अपने आप को बेहतर बना रही होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ गया अब यहाँ पर। ऐसे ही नेहा स्माइल्स, वो मुस्कुराती है बिकॉज शी हैज रियलाइज्ड वन थिंग, क्योंकि उसने एक चीज एहसास कर ली है, काम पूरा हो गया एहसास करने का। सक्सेस डज नॉट कम सडनली, सक्सेस अचानक नहीं आ जाती है। देखो ना, रेगुलर हैबिट की बात है ना, ये फैक्ट है, एक नेचुरल फैक्ट है कि सक्सेस ऐसे अचानक से नहीं आती, सबके साथ ऐसे ही होता है, हैबिट है ये सक्सेस की, वो ऐसी सडनली नहीं आती। इट बिल्ड्स एवरी डे, वो हर दिन बनाई जाती है। एंड दिस टाइम शी नोज, इस टाइम वो जानती है, प्रेजेंट सिंपल, शी विल मेक इट हैपन फ्यूचर, कि वो ऐसा कर लेगी। वो अपने जीवन में सब कुछ पॉसिबल है उसके लिए, वो सब कुछ हासिल कर लेगी। तो देखो ना, यहाँ पर हर टेंस का यूज किया गया जो मैंने आपको पढ़ाया, कितना इजी है, कितना एक्यूरेटली यूज हुआ है। आपको भी ऐसे ही छोटी छोटी स्टोरीज बनानी है इन्हीं टेंसेस की और प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने सारा का सारा वीक रिवाइज किया है, समझा है, जाना है। आई होप आपको भी इसमें काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बाकी कल से मैं आगे कंटिन्यू करूँगी सेम ग्रामर की वीडियोज़ ही, देखते हैं कि आप किस तरीके से इस बार ग्रामर को सीखते हो, क्योंकि ध्यान रहे ग्रामर कुछ बहुत बड़ा, बहुत वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप डर के कदम पीछे लो या पैर पीछे लो। ग्रामर इज समथिंग फटाफट से पढ़ो, प्रैक्टिस करो और खत्म करो यार। दुनिया में और बहुत कुछ है जो आपको करना है हासिल, और जीवन में कुछ बहुत बड़ा आपको हासिल करके अपने जीवन को एक नया टर्न देना है, परिवार को अच्छा जीवन देना है, खुद को एक पहचान देनी है समाज में। तो इसके लिए आपको अभी इंग्लिश को फटाक से सीख के खत्म करना है। बहुत सारी चीजें और हैं जीवन में जो आपको सीखनी है, याद करनी है और खुद को बेहतर बनाना है उन सारी चीजें, राइट। साथ ही साथ डोंट कंसीडर कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। इंग्लिश जस्ट ऐसी है कि छोटी सी आसान सी चीज़ है। आपको वो सारे फैक्टर्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के सीखने हैं जो आपको बोलने में मदद करेंगे। बोलने में मदद करेगी प्रैक्टिस, ग्रामर भी मदद करेगी, बट ग्रामर उतनी ही पढ़ो जितनी आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में फंस जाओगे, आपका दिमाग बिल्कुल पजल्ड अप हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ो जो ज़रूरी हैं, बोलने में मदद करेंगे, सेंटेंसेस फ्रेम करने में मदद करेंगे, जैसे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके अलावा और भी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पूरे कोर्स की। विजिट करो, प्रैक्टिस करो, और ट्रस्ट मी, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा काम आसान हो जाएगा और गोल आसानी से अचीव हो जाएगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको भी हम अगली वीडियो में कल सोमवार को। थैंक यू सो मच, विल सी यू सुपर सून।